नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। मेष राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 13 अप्रैल से 19 अप्रैल के मध्य ग्रहों का आपके जीवन पे प्रभाव और उसका समाधान लेकर आया हूं, अर्थात राशिफल लेकर आया हूं। शुरुआत करते हैं। बड़े परिवर्तन क्या हो रहे हैं? तो सबसे बड़ा परिवर्तन सूर्य का हो रहा है, जो कि 14 तारीख को सुबह 9:31 पे मीन से मेष में आ जाएगा, जो आपके लिए बहुत लाभकारी है। पिछले कुछ समय से सूर्य पीड़ित था, जिसके मेष राशि वाले लोगों के लिए सूर्य बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। और पीड़ित होने का कारण ये है कि एक तो राशि से 12वें चल रहे थे, वो अच्छा नहीं होता। हालांकि साल में एक बार वो आते ही आते हैं, उसको तो हम नहीं बदल सकते, पर उसके साथ साथ वो शनि के साथ थे। तो 11 अप्रैल तक तो वो शनि के साथ इतना नजदीक थे कि वो भी एक समस्या का कारण था। शनि भी डिस्टर्ब हो रहा था और सूर्य भी डिस्टर्ब हो रहा था। अब इन सब चीजों से निकल गए सूर्य, और 14 तारीख को मेष राशि में आ जाएंगे, आपकी खुद की राशि में आ जाएंगे। दूसरा जो परिवर्तन चंद्रमा का तो होता ही होता है। तो चंद्रमा कुंभ राशि से लेकर वृषभ राशि तक संचरण करेंगे, तो जिसमें मतलब ये कह सकते हैं कि सप्ताह की शुरुआत तो लाभकारी है, बहुत ही लाभकारी है। और सप्ताह की शुरुआत लाभकारी है, कमाओगे तो खर्चोगे भी। तो उसके बाद आपके 2 ढाई दिन ऐसे भी रहेंगे जिसमें आपके लिए थोड़े बहुत परेशानियां, और 6 सप्ताह आपका अच्छा है। तो शुरुआत उसी से करते हैं। वो 2 दिन कौन से हैं, 2 ढाई दिन कौन से हैं? तो 15 अप्रैल सुबह 9:38 से 17 अप्रैल दोपहर 12:02, ये जो समय होगा, इस समय चंद्रमा आपकी राशि से 12वें होगा। और 12वां चंद्रमा व्यर्थ के खर्चे, व्यर्थ की भागदौड़ और थोड़ी बहुत परेशानी देता ही देता है। कभी कभी कुछ कुछ लोगों के हॉस्पिटल के चक्कर भी लगवा देता है, क्योंकि इस समय आपकी राशि से बहुत सारे ग्रह 12वें से गुजर रहे हैं, जिसमें बुध है, मंगल है, शनि है, सूर्य था परंतु एक दिन बाद चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर बुध नीच का है, मंगल और शनि है, और ये सारे के सारा जो मतलब भाव है आपकी राशि से 12वां कभी भी अच्छा नहीं होता। गोचर के अंदर, क्योंकि हम लोग यहाँ गोचर का मतलब जो ग्रह घूम रहे हैं आसमान में, उसका आपके जीवन पे असर बता रहे हैं। तो उस असर में जो हमारे ग्रंथ के नियम है, उसमें चौथे, 8वें, 12वें ग्रह कभी भी अच्छे नहीं होते। तो 12वें घर में इतना सारा जमघट, तो इसलिए अब ये नुकसान क्या हो सकता है? देखिए, पैसे का नुकसान, स्वास्थ्य का नुकसान, ये 2 ही बड़े नुकसान हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये हॉस्पिटल का भी है और ये आपके खर्चे का भी है। तो कभी कभी गलत मदों में खर्चा हो जाता है। तो अब इस हफ्ते थोड़ा बहुत आपको संभल के रहना होगा। और मुख्य समय जो है वो 15 अप्रैल सुबह 9:38 से 17 अप्रैल 12:02 तक है। इसमें चंद्रमा भी यहाँ आ जाएंगे, तब उसकी संभावना बढ़ जाती है इन चीजों की। बात करते हैं जीवन के एक एक हिस्से की। तो सबसे पहले हम स्वास्थ्य की बात करते हैं। तो स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी बहुत चिंताएं रहेंगी, क्योंकि आपकी राशि स्वामी जो मंगल है, वो ठीक नीच के बुध के साथ, शनि के साथ राशि से 12वें, ये मंगल आप देख सकते हो। तो क्योंकि राशि स्वामी जब पीड़ित होता है, जहां पर बुध भी उनके मित्र नहीं है और शनि भी मित्र नहीं है, और बैठे भी वो राशि से 12वें हैं, तो स्वास्थ्य के लिए थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है। जैसे मैंने बोला, हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं। अच्छा, इसका उपाय क्या है? उपाय बड़ा अच्छा है। हम लोग तो चलो भविष्य भी देख लेते हैं, पता लग जाता है कि ग्रह कब बदलेंगे। तो जब ऐसा समय हो रहा है और आप ईश्वर कृपा से सब कुछ ठीक हो आपके जीवन में, और ईश्वर करे कभी कुछ ना हो आपके जीवन में, परंतु हम अब प्रिकॉशनरी क्या करें? तो हमारे ग्रंथों में जप तप दान लिखा है, जिसमें जप और तप तो आपका स्वयं का होगा, मतलब अपने जीवन को तपाना और सिस्टम से चलना, ईश्वर की भक्ति करना, जाप करना। पर जो दान शब्द है, दान का मतलब है सेवा। तो सेवा से भी हमारे कर्म कटते हैं। तो यहाँ पर अगर आप बिल्कुल ठीक ठाक हो और ग्रहों की स्थिति ऐसी बनी हुई हो, जिसको मैंने कहा कि खर्चों से भी जोड़ सकते हैं, हॉस्पिटल से जोड़ सकते हैं, ऐसे में हॉस्पिटल के अंदर सेवा कर दो। जो लोग गरीब लोग हैं, जो अपना इलाज नहीं करा सकते, उनके इलाज में सहायता प्रदान कर दो। किसी को दवाइयों की सहायता प्रदान कर दो। तो इस समय मेरे बहुत सारे जानकार हैं, वो जो सरकारी अस्पताल है जिसमें बहुत भीड़ लगती है, वो वहां पर भोजन की व्यवस्था करते हैं रोज। तो ऐसे मेरे कई लोग आते हैं मेरे यहाँ पर ऑफिस में, बताते हैं, उन्होंने अपने जीवन में ये फिक्स ही कर रखा है अपने जीवन काल में। तो जो मैंने बोला कि जब तब दान, तो दान का मतलब बहुत ही महत्व है, सेवा भाव, सेवा का बड़ा महत्व है। इससे हमारे बुरे कर्म कटते हैं। तो ये कार्य आप करके देखो मेरे कहने पे। अभी का जो प्रेजेंट समय मेष राशि वाले लोगों का है, बहुत हद तक आपके कंट्रोल में हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं करियर, व्यवसाय और नौकरी की। जब इस घर में मतलब आपकी राशि से 12वें बहुत सारे ग्रह हो, तो हर चीज में थोड़ा बहुत अंतर आता है। तो अगर हम करियर और व्यवसाय की बात करें, तो ये घर हॉस्पिटल का तो है ही, पर खर्चों का भी है,
पर ये विदेश का भी है। और जब विदेश का है तो मेरा ऐसा मानना है कि जिनका काम धंधे में विदेश जुड़ा हुआ हो, जैसे एमएनसी हो, मल्टीनेशनल कंपनी हो, विदेशी कंपनी में काम कर रहे हो, खुद विदेश में बैठे हो, और या आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता हो, आपका सामान विदेश जाता हो, विदेश से आता हो, तो जब ये खाना एक्टिव हो तो उस प्रोफाइल के लिए तो वो अच्छा हो जाता है। दूसरे प्रोफाइल वालों लोगों के लिए ये खर्चे और हॉस्पिटल के चक्कर ज्यादा कटवाता है। तो इसलिए करियर के अंदर अगर ये सब चीजें हैं तो अच्छी है। और जब मैंने आपसे कहा कि आपका सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी है 11वें चंद्रमा से, 11वां चंद्रमा आर्थिक उन्नति देता है, कोई ना कोई रास्ता देता है। और अच्छी बात यह है कि चलो ये तो उतार चढ़ाव बने रहते हैं, पर बैकबोन के रूप में आपके इनकम को देखें तो बृहस्पति की दृष्टि और राहु का वहां बैठना, राहु का बैठना काम करता है और बृहस्पति की दृष्टि काम करती है। और मतलब 11वें घर में राहु बैठ जाए या कोई भी ग्रह बैठ जाए वो धन देता है, और बृहस्पति के बैठना नहीं, देखना ज्यादा ताकतवर होता है। तो आपकी इनकम की राशि में राहु बैठे हैं, बृहस्पति देख रहे हैं, और सप्ताह की शुरुआत चंद्रमा के साथ हो रही है, तो शुरुआत में कुछ लाभकारी प्रस्ताव मिलेंगे। और जब आपके 12वां चंद्रमा निकल जाएगा 17 अप्रैल के बाद, तब आपकी राशि से चंद्रमा गुजरेगा, वो आपको स्वास्थ्य के लिहाज से भी कुछ शक्ति देगा, आपको मतलब हर प्रकार की शक्ति देगा। तो आपकी राशि से जब चंद्रमा गुजरेगा, चलो वो भी बताते हैं कब गुजरेगा राशि के अंदर। तो राशि में चंद्रमा आपके मेष राशि में 19 अप्रैल 12:31 तक है, 17 अप्रैल 2000 मतलब 17 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल तक रहेगा। तो ये समय भी आपके लिए बड़ा मतलब पॉजिटिव है। इस समय स्वास्थ्य की अगर छोटी मोटी समस्या है तो उसमें सुधार हो सकता है, आर्थिक में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है तो उसमें सुधार हो सकता है। तो पूरा हफ्ता एक जैसा नहीं रहता, शुरुआत अच्छी फिर गड़बड़ फिर अच्छा, इस प्रकार से रहता है। अगर हमें डेट्स पता हो तो हम उसका सदुपयोग कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका करियर संबंधी बातें हो गई। और करियर से थोड़ा सा आगे बढ़े तो दो चीजें लोग जीवन में आजकल देखते हैं, वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंध। तो बहुत समय से मैं आपको बता रहा हूं कि आपका प्रेम संबंध का खाना बिगड़ा हुआ है, और वैवाहिक जीवन का भी कुछ समय से अच्छा है। अच्छा है कि वहां बृहस्पति की दृष्टि है, और शुक्र आपके वैवाहिक जीवन का ग्रह है, वो भी दृष्टि कर रहा है। तो शुक्र और गुरु की दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन में सुख शांति समृद्धि लेकर आएगा। परंतु जो आपके जो प्रेम संबंधों की बात है, उसमें लंबे समय से केतु बैठा है। प्रेम संबंधों का जो लॉर्ड है सूर्य जरूर कुछ भांति अच्छा हो गया, इस समय सूर्य उच्च का है, आपको बता दें। दो बातें और बता देता हूं कि एक तो सूर्य उच्च का है, वो आपकी राशि में है, तो वो भी आपको बल दे रहा है। दूसरा, उच्च का सूर्य कभी कभी अहंकार भी देता है, उससे थोड़ा बचिएगा। उच्च का सूर्य आत्मविश्वास देता है, उसको ले लीजिएगा। तो आत्मविश्वास ले लेना, अहंकार छोड़ देना। हाँ, उच्च का सूर्य कभी कभी क्रोध भी देता है, उससे भी बचना। क्रोध अहंकार से बचना है और आत्मविश्वास लेकर कार्य करना है। और उच्च का सूर्य जो है वो हो सकता है कि आपके प्रेम प्रसंगों के मामले में थोड़ा बहुत कुछ बेहतर समय दे दे, टेम्परेरी, पर ये लॉन्ग टर्म का नहीं है, टेम्परेरी है, क्योंकि केतु दिसंबर तक है। हाँ, शिक्षा के लिहाज से समय जो पिछले समय स्ट्रगल चल रहा था, इस सूर्य के अच्छे होने से शिक्षा के अंदर आपको अभी एक ये जो आने वाला महीना है वो आपके लिए लाभकारी साबित होगा। और मेरे ख्याल से यही समय होता है मार्च और अप्रैल का ही, जिसमें सारी चीजें घट रही होती हैं, पढ़ाई के रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, नए एडमिशन्स हो रहे होते हैं, इस तरह की बातें होती हैं। तो उसमें ये सूर्य आपकी कुछ हद तक सहायता प्रदान करेगा। अब आ जाते हैं समाधान पर। समाधान में मैंने 2 समाधान लिए जो पिछले हफ्ते से रिपीट ही कर रहा हूं। वो है हनुमान चालीसा का पाठ करें। मेष राशि वाले लोगों का जो प्लेनेट है वो मंगल है, मंगल के हनुमान जी है, और मंगल थोड़े से पीड़ित है और शनि के साथ पीड़ित है, तो शनि के लिए भी हनुमान चालीसा से लाभ मिलता है। और नीच का बुध है तो उनके साथ है, तो आप तो सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ करें, उससे सभी सब चीजें हो जाएंगी। और श्री राम जी के मंदिर में पताका चढ़ाएं। ये सूर्य की राशि के अंदर केतु का बहुत अच्छा उपाय है, इससे चमत्कारी रिजल्ट मिलते हैं। आपके आसपास अगर राम दरबार का कोई मंदिर हो, राम मंदिर हो, वहां एक ऑरेंज कलर की पताका चढ़ाना, उससे आपको आपकी परेशानियां दूर होंगी। और जो मूल मंत्र है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा कि व्यर्थ के खर्चे, व्यर्थ की यात्राएं, तो बजट बनाकर चलें, अन्यथा हाथ से पैसा किसी गलत कार्य में निकल जाएगा। आज बस इतना ही, धन्यवाद। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।